एसआईआर पर बिहार में सड़क से लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उसकी लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही कारण भी बताया जाएगा कि इनका नाम क्यों कटा। साथ ही ये लिस्ट तमाम बीएलओ भी अपने अपने सेंटर पर इसे लोगों को दिखाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिंदू। बिहार में राहुल गांधी अब इस एसआईआर को लेकर यात्रा भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा को, या यूं कहे कि एसआईआर के मुद्दे से का असर क्या चुनाव पर पड़ेगा। सी वोटर ने इसे लेकर एक सर्वे किया है और सी वोटर ने 3 सवाल पूछे हैं इसी एसआईआर से जुड़े हुए मामले को लेकर, या यूं कहे कि इसके असर को लेकर कि जिस तरीके से वोटर रिवीजन का पूरा चुनाव आयोग ने कार्यक्रम बिहार में चलाया, क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। सबसे पहला सवाल तो यह था कि वोटर लिस्ट चुनाव में मुद्दा बनेगा। 60% लोगों ने यह माना है कि वोटर लिस्ट चुनाव का एक मुद्दा है और 26% लोगों ने नहीं माना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा वर्ग यह मानता है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जिस तरीके से बिहार में हुआ है वह चुनावी मुद्दा तो बन सकता है। वहीं दूसरा सवाल यह था कि चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों में दम है या नहीं। इस सवाल के जवाब में भी 59% लोगों ने हां कहा है और 34% लोगों ने ना कहा है। यानी कि राहुल गांधी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, उसका असर भी सी वोटर के सर्वे में साफ साफ दिखता है। वही अगला सवाल यह था कि क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे थे और वो लगातार ये भी कह रहे थे कि चुनाव आयोग को उनके उठाए हुए सवालों पर जवाब देना चाहिए। सी वोटर ने जब यह सवाल किया तो इस सवाल के जवाब में 67% लोगों ने हाँ कहा है और 13% लोगों ने ना कहा है। यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर सी वोटर सर्वे के जो तीनों सवाल हैं, एक के बाद एक सवाल इस ओर इशारा करते हैं कि एक तो वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन चुका है और राहुल गांधी के आरोपों में भी दम है और चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर जिस तरीके से लीपापोती की है उससे राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। यही सी वोटर के इस पूरे सर्वे पर हमने वरिष्ठ पत्रकार से भी जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या एसआईआर का फायदा राहुल गांधी को मिलने वाला है। एसआईआर का मुद्दा बिहार के लिए बेहद गंभीर हो गया है। खास करके महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने अपने समर्थकों को आंदोलित करने का इसमें मौका पा लिया है और इस मौके को वो राजनीतिक तौर पर भुना भी रहे हैं। लेकिन ये मौका इनके हाथ में कितने दिनों तक रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाए। चुनाव आयोग इनसे साक्ष्य मांग रहा है, नहीं दे पा रहे हैं। जनता के बीच में भी इनको पर्याप्त साक्ष्य रखने पड़ेंगे, तभी लंबे अरसे तक इस मुद्दे पर जनता का समर्थन इनको प्राप्त होगा। अगर ये समय रहते नहीं दे पाए पर्याप्त साक्ष्य, तो यकीन मानिए जो ये आज एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ले रहे हैं, ये आगे आने वाले दिनों में ऐसा राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएंगे। एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि महागठबंधन बिहार में यात्रा करने जा रही है, जो 17 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक यह यात्रा चलने वाली है और यह पटना के गांधी मैदान में महारैली के तौर पर समाप्त होगी। लेकिन वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्यक्रम जिस तरीके से चुनाव आयोग ने किया, एसआईआर को लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी ही है। सुप्रीम कोर्ट में आदेश हालांकि दे दिया गया है कि 65 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं उनकी सूची जारी की जाएगी, उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों के नाम कटे हैं या हटे हैं या कोई भी त्रुटि है तो वो अपने आधार कार्ड के साथ उसे अब जमा कर सकते हैं, यानी कि उसे ठीक भी करवा सकते हैं। लेकिन इसी में जो सी वोटर ने पूरा सर्वे किया है, वो सर्वे इस ओर तो साफ साफ इशारा कर रहा है कि जो वोटर लिस्ट को लेकर पूरा मामला है उससे राहुल गांधी को तो जरूर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और यह चुनावी मुद्दा भी बन गया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।